प्रणाम दोस्तों। आज भक्त सदना कसाई की कहानी करते हैं। मांस का व्यापार करने वाले कसाई के घर सदना का जन्म हुआ था। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण बचपन से ही सदना दिन रात भगवत नाम जप व कीर्तन में लगे रहते। यद्यपि वे जाति से कसाई थे, परंतु उनका हृदय दया, प्रेम, भक्ति जैसे वैष्णवोचित गुणों से परिपूर्ण था। आजीविका के लिए कोई दूसरा साधन न होने के कारण वे दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे। स्वयं पशु हिंसा नहीं करते थे। सदना का मन श्री हरि के चरणों में लगा रहता। वे दिन रात श्री हरि करते रहते। भगवान भी अपने ऐसे भक्तों से दूर नहीं रह पाते हैं। जैसे भक्त को भगवान के बिना चैन नहीं पड़ता, वैसे ही भगवान को भी भक्त के बिना चैन नहीं पड़ता था। इस भगवत प्रेम में न ऊंच न नीच, न छोटा न बड़ा, न मंदिर न जंगल, न धूप न छांव। ये तो बस प्रेम की पीड़ा, इसे तो बस भोगने में ही सुख है। यह प्रेम भक्त और भगवान दोनों को समान रूप से तड़पाता है। इसी तड़प में भगवान शालिग्राम रूप में आकर सदन कसाई के घर में विराजमान हो गए। सदन को इस बात का पता नहीं था। वे तो शालिग्राम जी को पत्थर का एक बांट समझकर उससे मांस तोला करते थे। एक दिन एक साधु सदना की दुकान के सामने से जा रहे थे। बाट पर दृष्टि पड़ते ही वे शालिग्राम जी को पहचान गए। मांस बेचने वाले कसाई के यहाँ अपवित्र अवस्था में शालिग्राम जी को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। साधु ने सदना से वह चमकीला बाट मांग लिया और उसे अपनी कुटिया में लाकर विधि पूर्वक पूजा की। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। उन्हें न तो किसी पदार्थ या वस्तु की चाह है और न ही किसी मंत्र या विधि की। भगवान ने साधु को रात्रि में स्वप्न में कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मुझे तो अपने भक्त सदना के घर पर ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस तोलने के लिए मुझे उठाता, तब उसके हाथों के शीतल स्पर्श से मुझे बड़ा आनंद मिलता था। जब वह ग्राहकों से बात करता था, तब उसके शब्द मुझे मंत्रोच्चार व मधुर स्तोत्र जान पड़ते थे। जब वह नाच गाकर मेरा नाम लेता, तब मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मुझे वहीं पहुंचा दो। साधु महाराज सुबह होते ही शालिग्राम जी को सदन को दे आए। साथ ही उसे भगवत कृपा का महत्व भी समझाए। सदना को जब यह पता लगा कि मेरा यह बाट भगवान शालिग्राम है, तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। वह सोचने लगा, मैं कितना बड़ा पापी हूँ जो मैंने भगवान को मांस तोलने का बाट बना रखा था। उसे अपने व्यवसाय से घृणा हो गई और वह शालिग्राम जी को लगकर जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़ा। एक दिन संध्या समय सदना एक गांव में एक गृहस्थ के घर रुके। घर में पति पत्नी दो ही व्यक्ति थे। आधी रात के समय सदना के स्वस्थ व सुंदर रूप पर मोहित होकर वह स्त्री उससे काम चेष्टा करने लगी। सदना ने हाथ जोड़कर विनती की, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा न लेकर उसे आशीर्वाद दो माते। परंतु उस कामातुरा स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से यह मेरी बात नहीं मानता है, सो उसने तलवार से अपने सोए हुए पति का वध कर दिया। कामान कौन सा प्राप्त नहीं कर सकता? सदना ने अब भी उसका आग्रह स्वीकार नहीं किया, तो वह स्त्री घर के द्वार पर आकर बैठ गई और छाती पीट पीट कर चिल्लाने लगी, इस यात्री ने पहले मेरे पति को मार डाला और अब यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता है। लोग सदना को पकड़कर न्यायाधीश के पास ले गए। सदना अपने प्रभु की लीला देखते हुए अंत तक चुप ही रहे। न्यायाधीश की आज्ञा से सदना के दोनों हाथ काट दिए गए। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी उसे अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। इसके बाद सदना भगवत नाम जप करते हुए जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। उधर पुरी में भगवान ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदना मेरे पास आ रहा है।
पालकी लेकर जाओ और उसे सम्मान पूर्वक ले आओ। पूरी आकर सदना ने जैसे ही जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम कर कीर्तन के लिए भुजाएं उठाई, उसके दोनों हाथ पहले जैसे हो गए। लेकिन सदना के मन में एक शंका पैदा हो गई कि भगवान ने मेरे हाथ क्यों काटे। भगवान के राज्य में कोई निरपराध तो दंड पाता नहीं है। रात्रि में भगवान ने सदना को स्वप्न में बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी के विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक कसाई के घेरे से भागी हुई गाय ने तुम्हें हुकार लगाई, लेकिन तुमने गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक दिया और कसाई ने उसे पकड़ लिया। वही गाय यह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने पति का गला काटा। तुमने भयभीत गाय का गला पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप के कारण तुम्हारे हाथ काटे गए, परंतु इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। बहुत समय तक जगन्नाथपुरी में निवास कर सदना भगवान के चरणों में देह त्याग कर परम धाम पधार गए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में कहा है कि मुझे वही भक्त प्रिय है जो सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमावान, जिस किसी भी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा संतुष्ट रहने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला व मन बुद्धि को मुझ में ही समर्पित किए रहता है। मैं सदा ऐसे भक्त के अधीन हूँ। भक्त सदना की जय जयकार करते हुए प्रभु का शुक्रिया अदा करते हुए विदा लेते हैं। हे प्रभु, मैं शुक्रिया करूं भी तेरा तो कहाँ तक करूं। मेरा सिर झुका कम, तेरे एहसान बहुत है।